कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय संधारित्र तथा परावैद्युत में टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, इसके बारे में जानें। ये मान लीजिए दो समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें सपोज करिए यह प्लेट x है, दूसरी प्लेट y और इस प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं d है और इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसकी मोटाई सपोज करिए T है। यह परावैद्युत पदार्थ है जिसकी मोटाई T है और इसका परावैद्युतांक K है। तब जो निर्वात या y वाला भाग है वह d माइनस t के इक्वल होगा। संधारित्र की प्लेटें x तथा y है और इनके बीच की दूरी d है तथा इन प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है। अब प्लेटों के बीच जो निर्वात या वायु वाला भाग है, अतः प्लेटों के बीच निर्वात या वायु वाले भाग अर्थात d माइनस t या d डिस्टेंस प्लेटों के बीच की है, t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ, अतः निर्वात या वायु वाला भाग d माइनस t के बराबर होगा। निर्वात या वायु वाले भाग d माइनस t में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A, जहां A इन प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल है, मतलब संधारित्र में प्रयुक्त प्रत्येक प्लेट x या y का क्षेत्रफल है। Q प्रत्येक प्लेट पर वितरित आवेश है, यदि इस पर पॉजिटिव आवेश है तो उतना ही इस पर नेगेटिव आवेश होगा। अतः विभव निर्वात या
y वाले भाग में विभव V1 इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं E इक्वल टू V/D होता है, अतः V इक्वल टू हो जाएगा E1 इंटू D माइनस टी, चूंकि निर्वात वाला भाग D माइनस टी के बराबर है। अब E1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे इसमें, ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0A D माइनस टी, ये हो जाएगा V1 का मान। इसी प्रकार परावैद्युत पदार्थ में विभव का मान निकालना हो, इसी प्रकार परावैद्युत पदार्थ में तीव्रता E2 इक्वल हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 के तथा विभव V2 इक्वल हो जाएगा E2 इंटू टी, चूंकि परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T है, या कह सकते हैं V2 इक्वल हो जाएगा E2 की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से Q अपान एप्सिलॉन 0 के इंटू टी, यह इक्वेशन नंबर 1 है। उसी तरह इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। इस प्रकार निर्वात या y वाले भाग में विभव V1 की वैल्यू निकल गई, जो इक्वेशन 1 है, और परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K है, इसमें विभव V2 बराबर हो गया QT अपान एप्सिलॉन 0 K इंटू A, जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों प्लेटों X व Y के बीच टोटल पोटेंशियल गणना करेंगे, अर्थात V1 व V2 का अदिश योग करेंगे, जिससे टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। टोटल पोटेंशियल V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2, और वह दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा आपका Q अपान एप्सिलॉन 0 A इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस V2 की वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन 0 के A इंटू टी। अब इसमें से Q अपान एप्सिलॉन 0 A कॉमन हो जाएगा, इन ब्रैकेट बचेगा D माइनस टी प्लस T अपान K, यह हो गया। इस तरह टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस T बाई K बचेगा, यह इक्वेशन नंबर हो गया 3। अतः इस संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता C इक्वल हो जाएगा Q अपान V। अब V की वैल्यू रखेंगे तो Q अपान हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A Q अपान एप्सिलॉन 0 A इन ब्रैकेट हो जाएगा D माइनस टी प्लस T बाई K। इस तरह से Q से या Q कट जाएगा। अब ये आएगा आपकी वैल्यू C इक्वल टू, यह एप्सिलॉन 0 A चला जाएगा ऊपर
ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0a अपान d माइनस टी प्लस टी अपान के। यह आपका अभिष्ट व्यंजक है जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, जबकि दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो जिसका परावैद्युतांक k है। यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है। यदि मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो या T1, T2, T3 मोटाई की अलग अलग पट्टियां रखी, इसका परावैद्युतांक K1, K2, K3 दिया गया हो, तो C की वैल्यू कितना होती है इसके लिए आगे समझें। अब इसके बाद अलग अलग कंडीशन पढ़ें। इसमें पहली स्थिति है यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी गई हो, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, अर्थात T बराबर D, तब समीकरण 4 से धारिता C इक्वल टू जाएगा एप्सिलॉन 0a अपान, अब इसमें T के स्थान पर D रखेंगे, ये हो जाएगा D माइनस D प्लस डी अपान के, और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, अतः C इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन 0a अपान डी बाई के, या कह सकते हैं C इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन 0 के a अपान डी। ये फार्मूला हो जाएगा यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, अर्थात T बराबर D समीकरण 4 में रखेंगे तो इस संधारित्र धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के अपान D यह हो जाएगा। इसके बाद अगली स्थिति समझें। दूसरी स्थिति समझें, यदि प्लेटों के बीच वायु निर्वात हो, वायु निर्वात हो, अर्थात K बराबर 1 तथा T बराबर 0 समीकरण 4 में रखने पर धारिता अब इसमें P की वैल्यू 0, चूंकि इसमें पूरा निर्वात वायु है, अर्थात ये परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया है, पूरा वायु है, तो K की वैल्यू 1 होती है निर्वात वायु के लिए, तथा इसमें पट्टी न होने का मतलब T की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस समीकरण 4 में रखेंगे जब, तो C इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन 0a अपान D माइनस 0 प्लस
0/1, या कह सकते हैं C इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D। ये सूत्र हो जाएगा यदि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से निर्वात वायु है तब संधारित्र धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D होगा। अब अगला कंडीशन, तीसरी स्थिति, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी हो, पट्टी रखी गई हो, अर्थात के बराबर इंफिनिटिव, तब समीकरण 4 से धारिता C इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T प्लस T बाई इंफिनिटी, या कह सकते हैं C इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T, यह सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा कंडीशन समझे। अब इसमें यदि प्लेटों के बीच K1 K2 डॉट Kn परावैद्युतांक की पट्टियां रखी गई हों, जिसकी मोटाई क्रमशः T1 T2 डॉट Tn हो, तब समीकरण 4 से धारिता C इक्वल हो जाएगा। अब इसमें रखेंगे एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस इन ब्रैकेट हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट Tn प्लस यह T1 बाई K1 हो जाएगा प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट Tn बाई Kn, यह हो जाएगा। इस तरह से धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट Tn प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस Tn बाई Kn, इतना धारिता हो जाएगी। इसके बाद पांचवी स्थिति इसकी क्या होगी समझें।
पांचवी स्थिति समझे, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ की पट्टियां रखी गई हूं, तब समीकरण 4 से धारिता C इक्वल टू, या समीकरण 4 में D इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 यह मान रखने पर धारिता C इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन 0A अपान, अब यहाँ पर D माइनस T के स्थान पर या इसके पहले जो चौथे कंडीशन में पढ़े हैं स्थिति, उसमें समीकरण जो चौथे स्थिति में पढ़े होंगे या पढ़े हैं C की वैल्यू, उसी में D के स्थान पर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn रख देंगे, जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी T1 अपान K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट 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 Tn बाई Kn। यह धारिता का सूत्र व्यंजक कंडीशन 4 और समीकरण 4 दोनों के संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। मतलब समीकरण 4 से स्थिति 4 का सूत्र मिला है और उसमें D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, अर्थात T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn के स्थान पर D रखा गया है। इसके उपरांत धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस डॉट 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 Tn बाई Kn प्राप्त हुआ है। शेष आप लोग अपना नोट किसी टेक्स्ट बुक की सहायता से स्वयं बनाएं। दैट्स ऑल।